अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद इब्न फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी कुछ हज और उम्रा दोनों से रिलेटेड है। कुछ हज से मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से ज़रा देखेंगे कि क्या चल रहा है हज की रूटीन और पासपोर्ट और बायोमेट्रिक और हज ट्रेनिंग के बारे में हुकूमत क्या कह रही है उसके बारे में देखेंगे। और कुछ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रमज़ान मुबारक के कोई बेहतरीन उम्रा पैकेजेस जो हैं वो शेयर करें। तो मैंने अपने मोबाइल में, मेरे एक दोस्त हैं जिनकी ट्रैवल एजेंसी है, तो उनका एक बेहतरीन सा पैकेज निकाला है। अगर मैं वो शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उनको रेफ़र कर दूंगा, तो आपको कोई डिस्काउंट भी वहाँ से मिल जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल 2024 में जो लोग भी हज और उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश कबूल मंजूर फरमाए और उनको हज की और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, उनको एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो जनाब, जो पासपोर्ट की सिचुएशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन में, हर कमेंट में ये पूछ रहे होते हैं, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करने से कासिर है, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है। तो हर जो इंटेंशन है जो लोगों की और गवर्नमेंट की, जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की तरफ नहीं है, बल्कि वो इलेक्शन की तरफ है। तो पासपोर्ट का जो सिलसिला है वो बहुत ही स्लो हो चुका है। शीट्स बिल्कुल एंड हैं, लेमिनेशन शीट्स बिल्कुल एंड हैं, पेपर ख़त्म हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से पासपोर्ट लेट हो रहे हैं। और अभी तक भी पासपोर्ट ऑफिस वाले ये नहीं बता पा रहे कि हम कब तक ये अपना ये टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। अब इसी परेशानी की वजह से गवर्नमेंट जो है वो ना तो बायोमेट्रिक अनाउंस कर रही है और ना ही हज ट्रेनिंग सेशन उन्होंने अभी तक आगाज़ किया है। आज से ठीक 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हज ट्रेनिंग सेशन का जो स्केड्यूल है, जो शेड्यूल है, हम वो इशू कर देंगे और आप लोगों को बता देंगे कि आपका ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो अब क्योंकि इलेक्शन की वजह से भी ट्रेनिंग सेंटर्स भी बिज़ी हैं और बहुत से लोग और भी अपने मामलों में बिज़ी हैं, तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले ये कोई काम नहीं होने वाला। ना तो पासपोर्ट आपको इतनी आसानी के साथ मिलेंगे, ना ही बायोमेट्रिक होगी इलेक्शन से पहले, और ना ही आपके जो यानी कि ट्रेनिंग सेशन है वो 8 फरवरी से पहले कुछ नहीं होने वाला। इलेक्शन के बाद ही होगा जो कुछ भी होगा। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स जो रोज़ाना ही कोई ना कोई ऐसी फजूल आपको होप दे देते हैं कि जनाब बस 2 दिन में ट्रेनिंग हो रही है और अब यूँ होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी फ़िलहाल कम अज़ कम हफ्ता 10 दिन तो आप इंतज़ार कर लें। तो यही इस वक्त में मुस्तनद खबर है। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कि जो उम्रा के जो पैकेज हैं, जो लोग पूछ रहे थे कि हमें रमज़ान मुबारक के बेहतरीन से उम्रा पैकेज हमें बता दें, तो ये जो मैं उम्रा पैकेज आपको बता रहा हूँ, ये 21 से 28 दिन का उम्रा पैकेज होगा रमज़ान मुबारक का। और इसमें जो फ़्लाइट होगी वो डायरेक्ट एयरलाइन होगी। ठीक है जनाब, 21 दिन का उम्रा पैकेज, उसकी मैं आपको डिटेल बता दूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक में रेट्स होटल्स के और एयरलाइंस दोनों के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और एयरलाइन के टिकट और जो ट्रांसपोर्ट है, वो खाना है, वो तमाम चीज़ें वहाँ बहुत महंगी हो जाती हैं। तो अपने माइंड को इस बात से प्रिपेयर आपने रखना है। 21 दिन का जो उम्रा पैकेज है वो 2,62,000 रुपये का है। ठीक है, और जो 28 दिन का जो उम्रा पैकेज है वो 2,82,000 रुपये का है। अब इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जनाब आपको होटल की अकोमोडेशन मिलेगी मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना मुनव्वरा शरीफ में भी। इसके साथ आपको वीज़ा की फैसिलिटी मिलेगी। सऊदी एयरलाइन का टिकट होगा जो कि बाकी एयरलाइन से ज़्यादा बेहतर है। उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी बेहतर हैं और आपको जो लगेज की जो लिमिट है वो भी वहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है। पाकिस्तान में वो मिलती है 30 किलो से लेकर 40 किलो के दरमियान, कहीं कहीं कभी कभी ऊपर नीचे करते रहते हैं लोग। तो सऊदी एयरलाइन जो है वो उसकी जो वेट लिमिट है वो ज़्यादा बेहतर है, वो भी कम और ज़्यादा करते रहते हैं रश के हिसाब से। तो वो 40 किलो से लेकर कभी 45 किलो, 50 किलो और इवन 60 किलो तक भी उनकी फैसिलिटी ये कभी ना कभी मिल जाती है। तो इसके दरमियान में आपको मिलेगी। तो सऊदी एयरलाइन का ये पैकेज ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये जो मैं पैकेज बता रहा हूँ आपको मुल्तान से अवेलेबल होगा, मुल्तान से जद्दा और फिर जद्दा से मुल्तान फुल ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी। मक्का मुकर्रमा में अगर मैं होटल आपको बताऊँ तो दारे मुस्फला 4, दारे मुस्फला 4 है और ये हरम की जो सफ़ेद टाइल्स हैं उससे 600 मीटर दूर होगा। जो मदीना मुनव्वरा में होगा वो नज़ल इब्राहीम सकनी, ठीक है, ये भी 600 मीटर दूर होगा मदीना मुनव्वरा शरीफ से। तो ये कुछ मैं आपको डिटेल्स बताना चाह रहा था कि जो उम्रा से रिलेटेड है। बाकी मैं आपको कुछ बहुत इन डिटेल में कुछ वीडियोस बनाने देखने जा रहा हूँ अनकरीब, कि जिसमें अगर आपने
हज या उम्रे पर जाना हो तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी है, कौन कौन से सामान आपके पास मौजूद होने चाहिए, पैकिंग किस तरह से करनी है, ये तमाम डिटेल्स में करीब 1-2 दिन के अंदर अंदर ही बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो मैं वो आपके साथ बना के शेयर कर दूँगा। तो आप उस वीडियो को भी कंप्लीटली देख लीजिएगा, अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें ताकि बहुत आसानी हो जाए आपको। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।